च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। उत्तराध्ययनानि आगम के 23वें अध्ययन में कहा गया है, अहतेणेव कालेणं धम्मतिथयरे जिणे भगवं बद्धमानोत्ति सव्वलोकं विस्सुए। केशी कुमार श्रमण। केशी मूल नाम हम मान लें, आगे कुमार श्रमण, तो केशी कुमार श्रमण अथवा केशी कुमार श्रमण। तो केशी एक महान संत प्रवर, महान व्यक्तित्व, भगवान पार्श्व की परंपरा के महान व्यक्तित्व और एक विद्या और आचार, विद्याचरण के पारगामी, इतना ज्ञान और अपनी साधना। कुमार श्रमण केशी तो अवधि ज्ञान, अतीन्द्रिय ज्ञान से भी संपन्न थे, बुद्ध थे और साथ में शिष्य समुदाय भी था। आचार्य के साथ अपना शिष्य समुदाय भी, किसी के ज़्यादा हो किसी के कम हो, साथ में भले थोड़े रहे पर संग में बहुत शिष्य संपदा है। और कई कई आचार्य काफ़ी शिष्यों के साथ विहार करने वाले कुमार श्रमण केशी भी शिष्य संग से समाकुल ग्रामानुग्राम विहार करते हुए श्रावस्ती नगरी में पहुंच जाते हैं। इधर एक महान संत आचार्य केशी कुमार श्रमण का समागमन श्रावस्ती में हुआ है। उन्हीं दिनों एक और संत प्रवर केशी कुमार श्रमण ने प्रवास किया। तिंदुक नाम का उद्यान था उस नगर मंडल में। प्रासुक शय्या संस्कार जो भी प्राप्त हुआ और वहाँ प्रवास करने लगे, विराजने लगे। उधर दूसरे महान संत उसी समय भगवान वर्धमान भी विहरणशील थे। भगवान महावीर वर्धमान यानी महावीर, और सर्वलोकम्मि विस्सुए कि सर्वलोक में विस्तृत थे भगवान महावीर। तो सारे लोक में विस्तृत तीर्थंकर थे और इस भरतक क्षेत्र में तो एकमात्र वे मानो तीर्थंकर थे और सर्वज्ञ ज्ञानी प्रवचनकार, प्रश्न का उत्तर देने वाले। तो जो प्रवचनकार होते हैं, प्रश्न का उत्तर देने वाले भी होते हैं और फिर साधना के मानो शिखर पर विराजमान होते हैं। वीतरागता तो उनके लिए सामान्य बात है। तो ऐसे तीर्थंकर की विस्तृति होना भी, प्रसिद्धि होना भी कोई बहुत असंभव बात नहीं या अस्वाभाविक बात नहीं। तो धर्म तीर्थंकर थे वे, धर्म तीर्थ करने वाले। तीर्थंकर तो भगवान वर्धमान थे, वे तो खैर महान तीर्थंकर ही थे, किंतु तस्य लोकपईवस्य आशिषीषे महायशे भगवं गोयमे नामम विद्याचरण पारगे। भगवान महावीर तो केवल ज्ञानी थे, पर उनके शिष्य
जो लोक प्रदीप भगवान महावीर थे, एक उनके महायशस्वी शिष्य थे। यशस्वी होना भी बड़ी बात है, महायशस्वी महायशः शिष्य थे। ऐसे शिष्य भी हो सकते हैं जिनका अपना यश है, संयम है, प्रभाव है, वाणी का भी प्रभाव है, लोगों के मन में उनके प्रति विशिष्ट सम्मान का भाव हो। ऐसे शिष्य भी हो सकते हैं। तो वो शिष्य थे विद्याचरण पारगे। जैसे केसी कुमार श्रवण के लिए कहा गया विद्याचरण पारगे, इसी प्रकार ये शिष्य भगवान महावीर के, ये भी विद्याचरण पारगे। विद्या और चरण, विद्या और आचार के पारगामी थे। इधर विद्या के क्षेत्र में आगे बढ़े हुए थे, ज्ञानी थे, इधर आचार संपन्न भी थे। उनकी विशेषता बार संग बिऊ बुद्धे शीस संग समाउले गामानु गामम रीयंते सेवि सावथ्य मा गए। भगवान गौतम थे, जो ये शिष्य थे भगवान गौतम, गौतम उनका नाम था। नाम तो इंद्रभूति कहते हैं, इंद्रभूति गौतम। और भगवान महावीर के एक प्रमुख शिष्य थे, गणधर थे। तीर्थंकरों की अपनी संपदा है, तो गणधर भी मान लें उनकी एक संपदा है कि उनके पास गणधर हैं। तो भगवान गौतम वे भी शिष्य संग से समाकुल थे, शिष्य संग साथ में था। और बुद्ध थे, ज्ञानी थे। बार संग बिऊ द्वादशांगी वित्त, द्वादशांग वित्त, वे 12 अंगों के वित्ता थे। द्वादशांग वित्त भगवान गौतम। आज द्वादशांग वित्त तो यहाँ मिलना मुश्किल कह दें, असंभव कह दें। द्वादशांग वित्त न भी बन सके तो एकादशांग वित्त बन जाएं। एकादशांग वित्त, कभी द्वादशांग वित्त तो हमारे वश की बात अभी मान लो न भी हो, पर एकादशांग वित्त बन सके तो वो तो बन जाएं। 11 है अंगों के ज्ञाता, अच्छे ज्ञाता। आगम का कार्य जो करते हैं वे थोड़े गहराई में भी जा सकते हैं। जो चारित्रात्मा कोई भी मान लो किसी आगम का अनुवाद हिंदी में अनुवाद करे, उसकी संस्कृत छाया भी करे, टिप्पणी भी लिखे, तो ऐसा कार्य करने से भी आगमवित्ता बढ़ सकती है, आ सकती है कि उसको थोड़ा गहराई में जाने का मौका मिलता है। भी अर्थ क्या होगा, अच्छी तरह देखो क्या अनुवाद सही हो सकता है, ये संस्कृत छाया इसकी क्या होनी चाहिए। एक शब्द की अनेक छाया, अनेक संस्कृत रूप बन सकते हैं, पर यहाँ एप्रोप्रिएट एकदम सही अर्थ देने वाली संस्कृत छाया क्या हो सकती है। संस्कृत छाया और अनुवाद दोनों में ऐक्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि संस्कृत छाया तो कुछ कर दी, अनुवाद कुछ ही कर दिया, यह तो भेद हो गया। छाया और अनुवाद में अभेद रहना चाहिए। फिर कोई टिप्पण लिखेगा और व्याख्या ग्रंथ को भी पढ़ेगा, देखेगा, करे तो उसका ज्ञान पुष्ट हो सकता है। तो एकादशांग वित्त, मान लो आगम का काम तो सब न भी करें, पर पढ़ें भी, गहराई से पढ़ें तो भी एक थोड़ी प्रतिभा हो खुद की, और फिर पढ़ें, थोड़ी वो चेतना की स्थिति वैसी हो कि पढ़ने से बहुत अच्छा ज्ञान हो जाए, प्रकाश मिल जाए,
अब श्रीमद् जयाचार्य आचार्य भिक्षु, भगवान गौतम का नाम आया है, कोई आसातनानी वो कुछ बात, पर आचार्य भिक्षु को हम देखें, एक तरफ जैसे गौतम स्वामी का नाम है, कुमार श्रवण केशी का नाम है, हम आचार्य भिक्षु को देखें। कुमार श्रवण केशी ने जैसे राजा प्रदेशी को बोध दिया था, उनकी बातों का खंडन और जो भी किया था, अपनी बातें दृष्टांतों से रखी थी। मैं कोई तुलना वाली बात भले न भी करूं, कोई किसी की आसाधना नहीं, पर हम आचार्य भिक्षु को भी देखें, वो भी कैसे दृष्टांतों से समझाने का प्रयास करते थे। कितना उनका ज्ञान भी रहा होगा, श्रुत ज्ञान भी उनका, मति श्रुत ज्ञान भी, कैसे कितना जो भी रहा है। आचार्य भिक्षु जन्म त्रिशताब्दी वर्ष चल रहा है, भिक्षु चेतना वर्ष। तो आचार्य भिक्षु के साहित्य को हम देखें कि ज्ञान उनका भी कितना रहा होगा, और समझाने की कला, बताने का तरीका, दृष्टांत के माध्यम से बात को समझाने का प्रयास, और कितना अभय का भाव भी आचार्य भिक्षु में हम आशा करें रहा होगा। तो जैसे गौतम स्वामी का हम नाम लें, वो तो खैर बहुत थोड़े पुराने समय के हो गए, जिस समय केवल ज्ञान भी होता था उन दिनों के हैं वो तो। आचार्य भिक्षु तो कुछ बाद के हैं। इस बाद के काल में हम देखें तो आचार्य भिक्षु को देखें, उधर गौतम स्वामी कुमार श्रवण को देखें, केशी को, तो उनका ज्ञान था, तो इधर आचार्य भिक्षु का भी अपना ज्ञान, शास्त्रीय ज्ञान क्या, समझाने का वो जो ज्ञान है, तरीका, दृष्टांतों का कितना ज्ञान। ये इतने दृष्टांत हैं, भी आगम में थोड़े सारे दृष्टांत हमको मिलते हैं। इतने दृष्टांत आचार्य भिक्षु के हमें आगमों में थोड़े सारे मिलते हैं, वो आगमों में पढ़ करके थोड़े ही बताए होंगे। अब कैसे उन्होंने अपने दृष्टांत भी प्रस्तुत किए हैं बात को समझाने के लिए या सिद्ध करने के लिए, जो भी। तो केशी कुमार श्रवण, भगवान गौतम, और इधर हम आचार्य भिक्षु को देखें, और फिर श्रीमद् जयाचार्य के ज्ञान को देखें, उनके ग्रंथों को भी देखें, भगवती जोड़ को देख लें, प्रश्नोत्तर तत्वबोध को देख लें, और झीणी चर्चा को देख लें। झीणी चर्चा जैसा ग्रंथ, कितना तत्वज्ञान का ग्रंथ, और भी संदेह विष औषधि वगैरह वगैरह ग्रंथ हैं। तो कितने ज्ञानी रहे होंगे, आशा करें श्रीमद् जयाचार्य, जिनको प्रज्ञा पुरुष के रूप में उल्लिखित किया गया, विशेषित किया गया, प्रज्ञा पुरुष श्रीमद् जयाचार्य। और आचार्य श्री तुलसी, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, उनको तो हमने आंखों से देख लिया है। जयाचार्य को तो पढ़ने के रूप में आंखों से देखा मान लो, या सुनने के रूप में मान लो, साक्षात यों उस समय देखा हो तो याद नहीं, पता नहीं, पर नहीं देखा हो तो नहीं देखा है। तो ऐसे आचार्य भिक्षु श्रीमद् जयाचार्य, तो उनको तो फिर भी मान लें आंखों से न देखा हो, कोई सपने में देख लिया हो तो मान लो देख लिया हो, पर आचार्य श्री तुलसी को तो हमने देखा है, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को तो हमने देखा है। और आचार्य श्री तुलसी ने के समय जो ये आगम का कार्य शुरू हुआ था, और उस कार्य में एक प्रमुख मान लें कार्य करने आचार्य महाप्रज्ञ जी, मुनि श्री नथमल जी स्वामी, फिर युवाचार्य महाप्रज्ञ जी, फिर आचार्य महाप्रज्ञ जी, कितना उनका समय, कितना जुड़ाव आगम कार्य के साथ रहा। तो हमारे आचार्य भी ऐसे जो हुए हैं जिन्होंने अपने ढंग से कार्य किए हैं, और जो आगम का कार्य शुरू हुआ था,
इतने वर्ष बीत गए अभी भी पार नहीं आया है। भगवान गौतम, भगवान ये यानी कुमार श्रवण कैसी जैसे महान व्यक्तित्व, और हमारे धर्म संघ में आचार्य भिक्षु जैसे महान ज्ञानी पुरुष, और श्रीमद् दयाचार्य जैसे ज्ञानी पुरुष, और आचार्य श्री तुलसी की भक्ति को हम देखें कि उन्होंने पूर्वाचार्य स्वामी जी के प्रति तो कितने गीत आचार्य श्री तुलसी के, श्रीमद् दयाचार्य के प्रति भी गीत है आचार्य श्री का, तो ऐसे गीत भी उन्होंने बनाए। जय हो कल्लू सुत जग में विश्रुत, जय महाराज री विजय हो, जय महाराज री जय हो। कल्लू सुत जग में विश्रुत, जय भिक्षु सो श्याम चेहरो, भिक्षु सो श्याम चेहरो, भिक्षु सो ज्ञान गहरो, भिक्षु सो ज्ञान गहरो। बाही मुद्रा ही मुक्षु गुरिरान, बाही मुद्रा अवगाही भिक्षु गणिराजरी की जय हो, जय महाराज री जय हो। कल्लू सुत जग में विश्रुत, जय महाराज री। तो आचार्य श्री तुलसी एक तरफ अनुशासता थेर, प्रशासता थेर, आसाधना ने एक तरफ भक्ता आदमी भी थे, वो भक्तिमान भक्त। आचार्य भिक्षु के प्रति कितने भक्ति में गीत उनके हैं, तो वे तो भक्तिमान पुरुष भी थे। इस संदर्भ में अनुशासता हमारे परम श्रद्धेय गुरुदेव, इधर वो भक्तिमान। और कालूगणी का नाम, कालूगणी का तो यदा कदा जब कोई प्रसंग आता तो कालूगणी के प्रति तो मान लो कोई उनका लगाव था, क्या था कि वे कालूगणी के बारे में फरमाते, कालूगणी कालूगणी, और उनकी डायरी में और में गुरुदेव शरणम और तो उनका कालूगणी के प्रति भी जो एक मनोभाव या लगाव। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का भी कालूगणी के प्रति एक कालूगणी 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 का दिन मनाएं, दिन मनाना कालूगणी का। तो दोनों सुशिष्य कालूगणी के थे और हमें गुरु के रूप में मिले थे। ऐसे दो गुरु जो हमने अतीत में, निकट अतीत में आंखों से जिनके दर्शन किए हैं, देखे हैं, मस्तक से मानो स्पर्शन, चलन स्पर्शन किया, ऐसे गुरुदेव। तो अपना अपना वैदुष्य ज्ञान, तो भगवान गौतम एक ज्ञानी पुरुष थे, ज्ञानी संत थे, और भगवान महावीर का कितना सान्निध्य उन्होंने साधा होगा, कितना पास में रहने का, आसपास रहने का उनको मौका मिला होगा। पर उनका एक विशेषण है, बार संग बिऊ द्वादशांग वित्त भगवान गौतम। तो आगम के वेत्ता यानी इस ज्ञान के वेत्ता थे। और ऐसे ज्ञानी संत होते हैं, उनकी अपनी साथ में साधना होती है, फिर वे ज्ञान बांटते हैं, ज्ञान देते हैं, दूसरों को बताते हैं। तो हम भी द्वादशांग वित्त तो मान लो अभी
छोड़ दें भले बात को बनना मुश्किल मान लें, असंभव मान लें, पर हमारे साधु साध्वियाँ बन सकें तो एकादशांग वित्त, एकादशांग वित्त भी बन जाएं। और एकादश अंग में भगवती भी पांचवा अंग है। एक भगवती का भी पार पाना, मतलब भगवती को भी अच्छी तरह भगवई बियाह पन्नति को कोई पढ़ ले तो 11 अंगों का भी अच्छा वित्ता हो जाए। हमें 12 उपांग भी उपलब्ध है, 4 मूल 4 छेद आवश्यक। यह द्वात्रिंशिका, आगम द्वात्रिंशिका हमें उपलब्ध है, आगम 32 ही हमें उपलब्ध है। तो इन आगमों का भी कोई अच्छा पारायण कर सके, ज्ञान कर सके और कोई गहराई में बैठ सके। अब श्रीमद् जयाचार्य जैसे उनका कितना आगम का ज्ञान रहा होगा और कितना कोई नया अर्थ, नया ज्ञान, नया अर्थ कि मगजी आज तो उत्तराधीन में नया अर्थ मिला है। यह नया अर्थ कि जो जिनकी चेतना इतनी आगम से जुड़ी हुई हो, कोई निर्मलता ऐसी कोई हो तो नया बोध भी कोई प्राप्त हो तो हो जाए। भगवान गौतम जो द्वादशांग वित्त थे और इतने ज्ञानी पुरुष थे, और भगवान महावीर के प्रश्नकर्ता, भगवान महावीर के नंबर 1 थे। एक प्रश्नकर्ता में देखें, आगम के हिसाब से देखें तो संभवतः नंबर 1 प्रश्नकर्ता भगवान गौतम थे। और किसी ने इतने प्रश्न नहीं पूछे होंगे जितने प्रश्न भगवान गौतम ने भगवान महावीर से पूछे थे। तो इतने ज्ञानी फिर भी प्रश्नकर्ता भी रहे थे। प्रश्न करने के 2 कारण हो सकते हैं, कारण तो और भी हो जाए, 2 अच्छे कारण हो सकते हैं। एक तो यह कि मुझे जानकारी नहीं है इसलिए मैं भगवान से पूछ लूँ, मुझे ज्ञान मिल जाए। एक दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि हालांकि मुझे तो एक सामान्य रूपेण जानकारी है इस प्रश्न का क्या उत्तर है, पर मैं पूछूंगा तो और कितनों को जानकारी मिल जाएगी। फिर भगवान के मुख से उत्तर आएगा, वो प्रामाणिक उत्तर होगा, उसमें नन्नू नचे इफ बट ए सब जरूरत नहीं रहे। भगवान ने फरमा दिया है तो मुझे भले जानकारी है, पर भगवान के मुख से उत्तर आएगा तो कितने साधु साधियों और लोगों को उत्तर मिलेगा, तो उनको भी ज्ञान हो सकेगा। और एक प्रामाणिक प्रवर के मुख से ज्ञान की बात आएगी। तो दूसरा कारण यह भी एक प्रश्न करने का हो सकता है कि दूसरों को भी एक मौका मिले, और प्रश्न आ गया तो फिर भगवान को फरमाने का विषय भी मिल गया, उसी विषय पर मान लो कुछ विवेचन भी कर दें। तो ये स्वयं वेत्ता होने पर भी दूसरों के ज्ञान के लिए भी कई बार प्रश्न पूछे जाएं तो जा सकते हैं। तो भगवान गौतम ने इतने प्रश्न क्यों पूछे? क्या उनको उत्तर नहीं आता था इतने प्रश्नों का? तो हो सकता है, कल्पना करें, उनको उत्तर आता होगा, तो औरों को भी ज्ञान मिल जाए, इसलिए वे प्रश्न पूछने वाले हो सकते हैं। और आज हमें आगम में जो इतने प्रश्नोत्तर मिलते हैं तो हमें तो ज्ञान मिल रहा है ना, हमें तो उतना बोध प्राप्त हो रहा है। अब उन्होंने पूछे, एक उत्तर दिए, आज हमारे तो कितने काम के हो सकते हैं। तो प्रश्नकर्ता भी योग्य हो, अच्छा प्रश्न पूछे, फिर उत्तरदाता तो योग्य हो ही हो, बढ़िया उत्तरदाता हो, टू द पॉइंट उत्तर दे सके। कुमार श्रवण, केसी कुमार श्रवण उत्तरदाता में एक महत्व, बहुत ही एक आइडियल व्यक्ति मान लें, एक विशिष्ट व्यक्ति उत्तर देने वाला कैसा हो कि केसी कुमार श्रवण जैसा उत्तर। भगवान महावीर की तो खैर बात ही छोड़ दें, वहाँ तक तो क्या जाएं, कुमार श्रवण केसी जैसा भगवान महावीर को तो खैर केवल ज्ञानी छद्मस्थों में उत्तर देने वाला केसी कुमार श्रवण जैसा हो। हमारे साधु साध्वियाँ हैं, समणियाँ भी हैं, और कई अच्छे ज्ञानी
अपने अपने ढंग के ज्ञानी हो सकते हैं। अब प्रश्नों का उत्तर देने वाले केसी कुमार श्रवण जैसे उत्तर दे सके प्रश्नों का। कोई परिषद में प्रश्न पूछ ले, व्यक्तिगत बात में पूछ ले और बढ़िया उसका उत्तर चारित्रात्माएं समणियाँ दे सकें, तो भी एक आइडियल व्यक्ति संभवतः केसी कुमार श्रवण है उत्तर देने के संदर्भ में। तो हम आचार्य भिक्षु को भी देखते हैं ना, उनके भी उत्तर कई तो और प्राचीन में जाएं और विशिष्ट ज्ञानी भी थे केसी कुमार श्रवण, तो वो उत्तर कैसे देते थे। तो उत्तर देने वाला भी योग्य मिल जाए, और कई बार उत्तर देने वाला उत्तर पूरा आता नहीं है तो गोल मटोल ऐसे उत्तर दे, वो ठीक है, एक काम चलाऊ उत्तर दे दिया। तो जानदार उत्तर वह नहीं होता है, जानदार जिसमें प्राण हो, जान हो, ऐसा उत्तर अगर हम दे सकें कि प्रश्नकर्ता को समाधान मिले। एक तो है उत्तर, एक है समाधान। मान लो उत्तर हमने दे दिया पर सामने वाले को समाधान मिला या नहीं, उसको संतुष्टि नहीं है हमारे उत्तर से, तो ठीक है आपने बोल दिया, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मैं संतुष्ट नहीं हूँ आपके उत्तर से। तो सामने वाला सेटिस्फाइड हो सके भी, बिल्कुल मुझे सही उत्तर मिल गया है, तो ऐसा हमारा ज्ञान हो, हमारे साधु साध्वियाँ समणियाँ, कि हालांकि सब में वो इतनी क्षमता न भी हो, फिर कई जो हमारे ज्ञानी पढ़ने वाले और हैं, बुद्धिमान हैं या हों, वे ऐसा उत्तर दें कि दूसरों को भी अच्छा समाधान मिल सके। और उत्तर अगर नहीं है भी ठीक है, भी अभी मेरे इतनी जानकारी अभी नहीं है, बाद में संभव होगा तो थोड़ा देख करके फिर बाद में मौका होगा तो बता सकूंगा, तो ठीक है, सारा ज्ञान कोई सब में हो न हो। तो कुमार श्रवण अब ऐसे एक संत पुरुष हुए हैं, भगवान पार्श्व की परंपरा के हुए हैं, उनके चौथे पट्टधर केसी कुमार श्रवण हुए हैं। तो ऐसे ज्ञानी पुरुष का श्रावस्ती में समागमन हुआ है। उनके पास भी शिष्य समुदाय था और इधर भगवान गौतम भी श्रावस्ती पधारते हैं। गामानुगामम रियंते से भी सावत्थ्य मा गए, कोठगम नाम उज्जानम तम्मी नयर मंडले फांसु ए सिद्ध संथारे तत्थ वास मुवा गई। अब वहाँ श्रावस्ती में कोष्ठक नाम का उद्यान उस नगर मंडल में था। वहाँ प्रासुक सैया संस्थारक जो भी लेकर ग्रहण कर वहाँ प्रवास करने लगे। एक जगह पर कुमार श्रवण केसी का प्रवास हो रहा है और अन्य एक जगह पर भगवान गौतम का प्रवास हो रहा है। तो दोनों वहाँ विहरण करते हैं। केसी कुमार समणि गोयमेय महायशे उब ओ वितथ विहरिंसु अल्लीणा सुसमाहिया। अब दोनों वहाँ विहरण करते हैं। अब दोनों तो ज्ञानी थे, दोनों ज्ञानी थे, परंतु उभ ओ शीस संघाणम संजयाणम तवस्यणम तत्थ चिंता समुपन्ना गुणवंतान ताइणम। अब दोनों के शिष्य मंडली भी थी, शिष्य समुदाय था। यों आचार्यों की अपनी संपदा है, शिष्य संपदा भी एक प्रकार की आचार्य की अपनी संपदा होती है कि शिष्य कितने हैं, इतने शिष्य हैं। वह शिष्य संपदा भी एक आचार्य की अपनी संपत्ति एक संदर्भ में, स्थूल संदर्भ में मानी जा सकती है। इनके पास इतने शिष्य हैं और शिष्यों में भी कई तपस्वी हैं, कोई ज्ञानी हैं, कोई सेवाभावी हैं, अनेक प्रकार के शिष्य हैं। कई बड़े ज्ञानी हैं, वक्ता हैं, और कई तपस्वी राज तपस्या करने वाले हैं, और कई सेवाभावी सेवा करने वाले हैं। तो भी सेवाभावियों का भी अपना महत्व है, तपस्वियों का अपना स्थान है और ज्ञानियों का अपना स्थान है। ऐसे कई मिल जाएं
कि शीरा होता है, उसमें आटा भी है, घी भी है, चीनी भी है, तब वो शीरा सा खाने में बढ़िया लग रहा है। खीर है, दूध भी है, चावल भी है, चीनी भी है, तो खीर यूँ बढ़िया खाने में हो सकती है। इसी तरह आचार्य के शिष्य समुदाय में कोई तपस्वी भी हैं, कोई बड़े ज्ञानी भी हैं और कई सेवा भावी, सारों का योग मिलता है, तो वो शिष्य समुदाय भी काफ़ी एक उपयोगी बन सकता है। तो ऐसे काफ़ी शिष्य हों, उनमें अपनी अपनी विशेषता वाले हों। हमारे धर्म संघ में भी इतने साधु साध्वियाँ हैं और समणियाँ भी हैं, तो सारों का कोई आकलन करे तो कई विद्वान विदुषी यों ज्ञानी मिल सकते हैं। ये जो ज्ञान में हैं, पढ़े हुए हैं, शास्त्रज्ञ या ग्रंथज्ञ हैं, जानकार हैं। कोई मान लो MA किए हुए हैं, कोई PhD कर डॉक्टर बने हुए हैं, कोई महाप्रज्ञ श्रुताराधना पाठ्यक्रम में पारगामी बन गए हैं, कोई गतिमान हैं, कोई अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल वाले वो तत्व ज्ञान, वो जो तेरापंथ कोर्स, वो दर्शन, उसमें से पारगामी बन गए, उसको पढ़ लिया है और अपने अपने कई 10वीं 12वीं ऐसे किए हुए हैं। तो कई और भी अन्य प्रकार के स्वतंत्र ढंग से कोई पढ़े हुए हों, अनेक प्रकार के यों ज्ञानी व्यक्ति, कोई ग्रंथों के लेखक हैं, कोई आगम कार्य से जुड़े हुए हैं, कोई प्रेक्षा, ऐसे विभिन्न साधु साध्वियाँ समणियों में मिल जाएं। तो कई भी तपस्या करने वाले भी तपस्या करते हैं कि तपस्या की कितनी, एक बार करा दोबारा कर लो, एक प्रवास में 2 बार करा लो, ऐसी जो बातें सामने आती है कि तपस्या लंबी। हमारे मुनि पारस कुमार जी हैं, पहले तो पालना किया ही था, फिर तपस्या। वो मुनि नमी कुमार जी, पहले पालना किया, अब फिर तपस्या। तो ऐसे एक ही प्रवास में दोबारा फिर तपस्या। तो ऐसे कई, इधर हमारे साध्वी जी में भी, वो साध्वी, छोटी साध्वी, वैसे और भी कईयों, तो कोई जो भी करने वाले जितने भी हैं, परंतु हो सकता है कि साध्वियों की अपेक्षा वर्तमान में यहाँ संत ज़्यादा आगे हैं तपस्या करने में, संत भी आगे हैं तपस्या करने में। तो इतने लंबी लंबी तपस्या, और एक ही साधु दोबारा जो भी है, दोबारा जो भी है, तो वो संत तपस्या में वर्तमान में यहाँ गुरुकुलवास में थोड़े साधियों की तुलना में, समणियों की तुलना में आगे बढ़े हुए हो सकते हैं। खैर, एक वो चारित्रात्माओं में भी तपस्या करने वाले भी हैं और सेवा भावी, कई सेवा करने वाले हैं भी। वो सेवा, उनकी सेवा, सेवा के लिए बाहर जाना, तो बाहर भी जाने वाले हमारे मुनि श्री विनय कुमार जी स्वामी भी पधारे हैं, जो उम्र भी है, थोड़ा स्वास्थ्य का भी है। विनय कुमार जी स्वामी भी पहले जो कार्य करने, अभी भी अब थोड़ा सा स्वास्थ्य में असर लगा, बाकी कार्य करने में भी, राजनीति से संपर्क में और में करने में, सक्रियता में और में भी मुनि श्री विनय कुमार जी स्वामी का यूँ रहा है। और तो अभी कई वर्षों के बाद 2014 में पंजाब में मैंने मुनिश्री के दर्शन किए थे। उसके बाद 12 वर्षों से ज़्यादा समय बीत गया, फिर अब मुनिश्री के दर्शन हुए, मुनिश्री पधारे। तो लंबे काल के बाद विनय कुमार जी स्वामी पधारे। इधर मुनि अभय कुमार जी का यात्रा, यानी जीवन यात्रा का कार्य संपन्न हो गया था। फिर अकेले, मतलब उस सिंगाड़े में एक ही रह गए थे। फिर मुनि अतुल, और भी संत पहले गए, बाद में मुनि अतुल को मैंने कहा वहाँ मुनिश्री के पास पहुँचो। और फिर मैंने और अन्य दो संतों से कह दिया, अभी तुम लोग, अब ये हमारे नए संत मुनि हेम ऋषि जी, मुनि कैवल्य कुमार नए नवदीक्षित से हैं, थोड़ा ही समय हुआ है। मैंने कहा अब तुम दोनों मुनिश्री के पास रहो, मुनि का सेवा काम करने का। तो मुनिश्री विनय कुमार जी स्वामी भी, उम्र भी हमारे धर्म संघ में संतों में तो अभी सबसे बड़े, दीक्षा पर्याय में तो हम पुरुष चारित्रात्माओं में सबसे बड़े मुनिश्री विनय कुमार जी स्वामी हैं। उम्र भी बहुत अच्छी है और लंबे काल तक मुनिश्री
अच्छा काम करते रहें, सेवा करते रहें, स्वास्थ्य अच्छा रहे, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और पहले भी जितना काम किया है धर्म संघ में, हमारे गुरुदेव तुलसी का समय, आचार्य महाप्रज्ञ जी का तो पंजाब में और में गवर्नर से मिलना, जो गुरुदेव तुलसी की जन्म शताब्दी आई थी, वो जो भी कार्यक्रम वगैरह वगैरह जो भी हुआ है, तो आपने अपने ढंग से हमारे धर्म संघ में काम भी किया है, सेवा चाकरी भी की है। छापर की चाकरी भी मुनिश्री ने 2 छापर की चाकरी की। मुझे एक प्रसंग याद आ गया मुनिश्री का। एक बार शायद लाडनू की बात है, वो छापर चाकरी की बात थी। तो चाकरी के लिए मुनिश्री को कि आपको चाकरी करना है, तो मैं अब संत कौन, संत भी साथ में चाहिए ना, तो मैं भूल न करूं तो मुनिश्री ने निवेदन किया, जिनदास जी को मुझे दे दो, आप जिनदास जी को मुझे दे दो। मुझे याद आ रही है गुरुदेव तुलसी विराजे थे, तो कब जिनदास जी को मुझे, मैं उनको ले जाऊंगा। तो हमने सोचा रे, हम तो उस जिस बात के लिए जिस चिंतन करना पड़े किसको सौंपे, वो मांग करके ले रहे हैं कि जिनदास जी को मुझे दे दो, मैं इनका उपयोग कर लूँ, छापर ले जाऊँ इनको। तो ऐसे वो प्रसंग मुझे याद आ गया। और आपने शायद निवेदन किया कि चाकरी में कसर नहीं आने देंगे, आप हमें भेजो, चाकरी में कसर नहीं रखेंगे कोई भी। तो ऐसे मुझे प्रसंग वो उस समय के याद आ गए। तो मुनिश्री उधर आमेट में जो संत लोंगोवाल आए थे, सुरजीत सिंह बरनालाल उस समय में, तो ऐसे कई बातें हैं। तो मुनिश्री का खूब अच्छा स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अच्छा चित्त में समाधि रहे, और जो साथ में संत हैं वे भी खूब अपना चित्त समाधि पहुंचाने का, सेवा करने का, अच्छा जागरूकता रखने का प्रयास रखें।